क्वेश्चन है मिसिंग नंबर का। यहाँ पर हमें पता लगाना है कि प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो आइए सबसे पहले यहाँ पर हम पैटर्न को समझते हैं। तो आप देखिए कि यहाँ पर पहली पंक्ति है, इसमें तीन संख्याएं हैं, 2 है, 10 है, 5 है। तो इस तरह से यहाँ पर पहली पंक्ति में तीन संख्याएं हैं, तो इन तीनों संख्याओं में क्या पैटर्न हो सकता है आप देखिए। अगर यहाँ पर हम 2 का गुणा 5 से करते हैं, अगर हम यहाँ पर 2 का गुणा 5 से करते हैं तो 10 आता है, और आप देख सकते हो कि यहाँ पर जो ये तीसरा नंबर है वो 10 ही है। लेकिन क्या यही पैटर्न यहाँ पर दूसरी पंक्ति में लिखी हुई संख्या में लग रहा है? तो यहाँ पर देखिए 6 लिखा हुआ है और यहाँ पर 6 लिखा हुआ है। अगर हम 6 गुणा 6 करेंगे तो कितना आता है? 36 आता है। लेकिन आप देख सकते हो कि यहाँ पर लिखा हुआ नंबर तो 5 है। तो इस तरह का पैटर्न यहाँ पर नहीं लग रहा है। हमें किसी और तरीके से यहाँ पर सोचना होगा। अब आप यहाँ पर देखिए कि जो पहला कॉलम है इसमें तीन संख्याएं हैं, 2 है, 6 है और 8 है। तो इन तीनों नंबर्स में भी पैटर्न तो लग रहा है। आप देखिए यहाँ पर 2 है, 6 है। अगर 2 प्लस 6 करेंगे तो कितना आएगा? 8 आएगा। लेकिन क्या यही पैटर्न यहाँ पर कॉलम 2 में लिखी हुई संख्या में लग रहा है? यहाँ पर देखिए 10 लिखा हुआ है, यहाँ पर 5 लिखा हुआ है। अगर हम 10 प्लस 5 करेंगे तो कितना आता है? 15 आता है। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो नंबर लिखा हुआ है वो है 5। तो इस तरह का पैटर्न भी यहाँ पर नहीं लग रहा है। हमें किसी और तरीके से प्रश्न को हल करना होगा। तो यहाँ पर आप ये देखिए कि एक पैटर्न हम ये भी लगा सकते हैं कि जैसा कि आप देखिए कि पहली पंक्ति में तीन संख्याएं हैं, 2 है, 10 है, 5 है। तो अगर हम इन तीनों नंबर्स को जोड़ते हैं तो कितना आएगा? यहाँ पर इन तीनों नंबर्स का अगर हम योग ज्ञात करेंगे तो कितना आएगा? 2 प्लस 10 12, 12 में 5 जोड़ा जाएगा तो कितना आ जाएगा? 17 आ जाएगा। अब देखिए दूसरी पंक्ति में तीन संख्याएं लिखी हुई है। इन तीनों नंबर्स का अगर हम टोटल करेंगे तो कितना आएगा? 6 प्लस 5 प्लस 6, 6 और 5 11, 11 में 6 जोड़ा जाएगा तो 17 आएगा। आप ये देख सकते हो कि पहली पंक्ति में लिखी हुई तीनों संख्याओं का योगफल ज्ञात किया तो 17 आया। दूसरी पंक्ति में तीन संख्याएं थी, तीनों संख्याओं को जोड़ा गया तो कितना आया? 17 आया। तो ऐसा हो सकता है ना कि तीसरी पंक्ति में भी तीनों संख्याओं का योगफल 17 ही हो। तो हम पता लगा लेते हैं कि प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आनी चाहिए जिससे कि तीनों संख्याओं का योगफल 17 हो जाए। तो यहाँ पर देखिए कि 8 प्लस 5 तो है ही। यहाँ पर हमें प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या रखनी चाहिए जिससे कि योगफल 17 हो जाए? तो 8 और 5 तो 13 होगा। 13 में हम क्या जोड़े जिससे कि यहाँ पर 17 आ जाए? तो 13 में हमें 4 जोड़ना चाहिए। 13 प्लस 4 कितना होगा? 17 होगा। तो यहाँ पर प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आनी चाहिए? 4 आनी चाहिए, जिससे कि 8 और 5 13, और 13 में 4 जोड़ा जाएगा तो यहाँ पर टोटल कितना आ जाएगा? 17 आ जाएगा। तो इस तरह का पैटर्न यहाँ पर लग सकता है। और प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी? संख्या आएगी यहाँ पर 4, और ऑप्शन बी यहाँ पर सही आंसर होगा।